झूठा बंदा सिर्फ और सिर्फ मुआशरे का नुकसान नहीं करता, अपना बहुत बड़ा नुकसान करता है, एतमाद खत्म करवाता है, एतबार लोगों का उठ जाता है। तो जिस शख्स पे एतबार ही ना रहे, जो काबिल एतमाद ही ना रहे, उस शख्स का इससे बड़ा नुकसान कोई नहीं कि लोग उसके ऊपर एतमाद ही ना करें। तो जो हसद है ना, हसद करने वाला जिसको नेमत मिली हुई है उसका नुकसान नहीं करता, अपना करता है। जिस शख्स ने किसी दूसरे शख्स को धोखा दिया, जिसको धोखा दिया गया या जिसने धोखा खाया, धोखा दिए जाने वाला, धोखा खाने वाला तो एक ना एक दिन फिर भी अपनी जगह पे खड़ा हो जाएगा, लेकिन जो धोखा देने वाले की फितरत खराब हो जाएगी ना, वो कभी भी तरक्की नहीं करता। आज के खुतबे में हम 5 चीज़ें सीखेंगे जिनका ताल्लुक इंसान की अखलाकियात से मुतल्लिक है, और ये वो 5 चीज़ें हैं जो इंसान के किरदार को कमज़ोर करती हैं। जिस तरह ज़ाहिरी तौर पर इंसान का वजूद अगर खूबसूरत नक्श निगार का मालिक हो तो इंसान खूबसूरत लगता है, इसी तरह अगर इंसान बातनी तौर पर अच्छी नीयत और अच्छी आदतों का मालिक हो तो वो इंसान खुश सीरत लगता है। आप उसको खूब सीरत भी कह सकते हैं। और जो सीरत है, असल बंदे की पहचान उसकी सीरत है, उसका बातन है, उसके अंदर की बात है, उसका अखलाक है। 5 चीज़ें हम ऐसी डिस्कस करेंगे जो इंसान की सीरत को गंदा करती है, जिसकी वजह से उसका मुआशरे के अंदर मनसब और स्टेटस बड़ा मुतासर होता है, और अपनी ज़ात में भी वो अपना मुजरम बनता है। वो सोचता है कि मैंने ये क्या कर दिया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। उनमें सबसे पहली चीज़ झूठ बोलना है। बंदे की पहचान उसके कलाम से होती है। जब बंदा बोलता है तो पता चलता है कि इसके अंदर क्या है। जब तक कोई बिल्कुल चुप रहे उस वक़्त तक न पता चलता है कि ये आलिम है, न पता चलता है कि ये जाहिल है, न पता चलता है कि ये गूंगा है, न पता चलता है कि ये बोलता है। ज़ुबान और इंसान के मुंह, इंसान का मुंह ये दरवाज़ा है बंदे की पहचान का। अब जब इस वक्त इंसान बोलता है तो उसके बोलने में जो वो खबर देगा, जो वो बात करेगा, उसके 2 रुख होते, या सच्ची बात करेगा या झूठी बात करेगा, या झूठ बोलेगा या सच बोलेगा। जो सच बोलेगा तो उसकी बात इबादत कहलाएगी, झूठ बोलेगा तो उसकी बात गुनाह कहलाएगी। सच्चाई उसके लिए कामयाबी के रास्ते खोलेगी और झूठ उसके लिए नाकामी का रास्ता खोलेगा। अखलाकी तौर पे कलाम के अंदर जो सबसे पहली चीज़ है जो बंदे को दागदार करती है वो है उसका झूठ बोलना। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंसान जब एक झूठ बोलता है तो एक झूठ के साथ उसके दिल के ऊपर एक स्याह रंग का नुक्ता लग जाता है। फिर बंदा दूसरा झूठ बोलता है तो उसके दिल पे दूसरा नुक्ता लग जाता है। फिर तीसरा झूठ बोलता है, चौथा, पांचवा, जैसे जैसे उसकी जुबान झूठ की आदी होती जाती है तो बंदे के दिल के ऊपर स्याह नुक्ते लगना शुरू हो जाते हैं। रफ्ता रफ्ता आहिस्ता आहिस्ता झूठ की कसरत की वजह से उसके दिल पे इतने स्याह नुक्ते लगते हैं कि उसका दिल स्याह हो जाता है। और फरमाया कि जब दिल स्याह हो जाए तो उस पर नसीहत असर नहीं करती, उस पर कलाम असर नहीं करता। उसको कोई मशवरा दें तो वो उस मशवरे को हमेशा उल्ट रंग में सोचेगा। वो यही समझेगा कि मुझे ये जो मशवरा दिया जा रहा है, मशवरा देने वाले का अपना कोई ज़ाती बड़ा मफाद है इसमें, मुझे ये मशवरा दे के मुझसे फलां बंदा ये फ़ायदा लेना चाहता है। तो ये उसकी उल्ट सोच कब होती है? जिस वक़्त उसका दिल स्याह हो जाता है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दिल के बेहतर होने के मुतल्लिक़ इरशाद फरमाया, अपने सहाबा से फरमाया कि ऐ मेरे सहाबा, जिस्म इंसानी में एक गोश्त का लोथड़ा है, अगर वो ठीक हो जाए तो सारा जिस्म ठीक हो जाता है, अगर वो फासिद हो जाए, गलत हो जाए तो सारा जिस्म ही फासिद हो जाता है। तो सहाबा किराम हुजूर की बात को हमातन गोश होकर सुन रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अला वहियल क़ल्ब, कि सुनो, वो लोथड़ा जिसके ठीक होने से सारा जिस्म ठीक होता है और जिसके फासिद होने से सारा जिस्म फासिद होता है, फरमाया वो दिल है, वो इंसान का दिल है। तो दिल के स्याह होने के लिए सबसे जो बड़ा काम है, जो सबसे बुनियादी चीज़ है, वो बंदे का झूठ है। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि जिस वक़्त किसी इंसान का झूठ मशहूर हो जाए कि ये झूठ बोलता है, उस बंदे की बात पे कोई शख्स फिर यकीन नहीं करता। अगर वो बात सच्ची भी करे तो उसकी सच्ची बात को भी लोग रिजेक्ट कर देंगे, लोग तस्लीम नहीं करेंगे, लोग कहेंगे कि ये बंदा झूठा है।
अपने आप को लोगों की नज़र में भी अल्लाह की नज़र में भी मोतबर रखने के लिए ज़रूरी है कि इंसान की जो ज़ुबान है वो झूठ से आलूदा ना हो। हमारे जो ये सिलेबस हमारे बच्चे पढ़ते हैं स्कूलों में, बचपन में हमने एक कहानी पढ़ी थी झूठ के ऊपर। ये बड़ी सादिक आती है कि झूठे बंदे की जो सच्चाई है उसके ऊपर भी लोग क्यों नहीं यकीन करते। वो कहानी बड़ी दिलचस्प है क्योंकि जब बच्चा सिलेबस पढ़ रहा होता है तो उसके अंदर से जो नतीजा निकलता है, जो सबक निकलता है, अमूमन बच्चे उस सबक को हासिल नहीं करते। उनको सिर्फ ये होती है कि मेरी इमला ठीक हो जाए, मुझे अल्फाज मानी आ जाए, तरकीब की समझ आ जाए, मैं पास हो जाऊं, मेरे नंबर बन जाए। तो वो अखलाकी जो नताइज होते हैं ना वो अमूमन कम हासिल किए जाते हैं। तो कहानी इस तरह थी कि किसी गाँव में कोई रेवड़ चराने वाला जो है ना वो गुडरिया था, वो रेवड़ चराता था। एक दिन उसको शरारत सूझी। शरारत जब सूझी तो उसने क्या किया, उसने एक ऊंची जगह पे खड़े होकर ना शोर करना शुरू कर दिया कि लोगों, मेरी बकरियां, मेरी भेड़ें खाने के लिए, मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए शेर आ गया है। तो लोग उसकी मदद के लिए दौड़ पड़े। किसी के हाथ में डंडा आया, किसी के हाथ में कुल्हाड़ी आई, किसी के हाथ में टोका आया, जो कुछ मिला लोग दौड़ पड़े कि उसको बचाया जाए। जब गए तो वो खड़ा था और हंस रहा था। उसने मजाक किया। अब चंद दिन के बाद उसको फिर शरारत सूझी तो उसने फिर ऐसे ही किया। लोग फिर गए। अब जब फिर गए देखा तो फिर पहले की तरह उसने गलत बयानी की है तो लोग मुतनफ्फर हो गए। करना खुदा का ऐसा हुआ कि तीसरी मर्तबा वाकई दरिंदा आ गया। उसको नुकसान पहुंचाने के लिए, उस पर हमला करने के लिए वाकई दरिंदा आ गया। अब जब तीसरी बार उसने मदद के लिए लोगों को बुलाया, जब वो सच्ची तौर पे बुला रहा था, सही बात कर रहा था, तो उसने शोर किया, जितना वो कर सकता था उसने सारा किया, लेकिन कोई उसकी मदद को ना आया। वजह क्या थी? लोगों के ज़हन में ये बात बैठी हुई थी कि वो पहले भी झूठ बोलता है, मजाक करता है, आज भी मजाक ही कर रहा है। तो झूठा बंदा, ये कहानी हमें बताती है कि झूठा बंदा सिर्फ और सिर्फ मुआशरे का नुकसान नहीं करता, अपना बहुत बड़ा नुकसान करता है। एतमाद खत्म करवाता है, एतबार लोगों का उठ जाता है। तो जिस शख्स पे एतबार ही ना रहे, जो काबिल एतमाद ही ना रहे, उस शख्स का इससे बड़ा नुकसान कोई नहीं कि लोग उसके ऊपर एतमाद ही ना करें। दूसरी चीज़ ये है कि जो बंदे को बातनी तौर पे कमज़ोर करती है और उसके दर्जे को नीचे लेके जाती है वो है हसद करना। हसद क्या होता है? हसद ये है कि अल्लाह ताला की अता करदा नेमतों पर किसी बंदे से हसद करना। अल्लाह ताला ने एक शख्स को साहिब औलाद कर दिया, बेटे दे दिए, बेटियां दी। एक शख्स को दुनियावी तौर पर सामान दे दिया, मालो असबाब दे दिया, अच्छा घर दे दिया। उस बंदे को अच्छी सेहत दे दी, अच्छी नौकरी दे दी, कारोबार में बरकत दे दी। तो ये क्या है? उसको देखकर मुसलमान के लिए क्या जरूरी है कि जब उसको देखे तो वो कहे माशाअल्लाह, माशाअल्लाह पढ़े, ना कि उसको देख के वो हसद करे। हजूर सैयद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने सहाबा से फरमाया, ऐ इब्ने आदम, अपनी जरूरतों को छुप छुप के पूरा किया, लोगों को दिखाया ना करो ज्यादा, नमूदो नमाइश। अगर अच्छा खाते हो तो बस पर्दे में खा लो, अच्छा पहनते हो तो उस पर फख्र ना करो। अगर तुम्हारा घर अच्छा है तो बार बार लोगों को दिखाओ नहीं कि भाई ऐसे बना, ऐसा बना, ऐसा हुआ। अगर तुम्हारे पास सवारी अच्छी है तो उसकी भी ज्यादा लोगों के सामने उसको दिखलावा ना करो। फरमा छुप छुप के अपनी जरूरतें पूरी किया करो। हर वो शख्स जिस पर इनाम किया जाता है लोग उससे हसद करते हैं। ये हदीस रसूल है। लोग उससे क्या करते हैं? हसद करते हैं। तो जो हसद है ना, हसद के मुतल्लिक सरकार की हदीस हुजूर ने फरमाया, तुम्हारी नेकियों को इस तरह खाता है जिस तरह आग लकड़ी को खाती है, और हासिद अपनी आग में खुद जलता है। जिसको नेमत अता हुई ना उसका कोई नुकसान नहीं करता। जिस तरह मैंने पहले कहा कि झूठ बोलने वाला मुआशरे का नुकसान नहीं करता, अपना नुकसान करता है। इसी तरह हसद करने वाला जिसको नेमत मिली हुई है उसका नुकसान नहीं करता, अपना करता है। हर वक्त अंदर ही अंदर जलता रहता है, अंदर ही अंदर परेशान रहता है, अंदर ही अंदर वो दबाव में रहता है। किसी के साथ खूबसूरत कलाम नहीं करता, जो मौसम की खूबसूरती है उसको नहीं देखता, जो रिश्तों की खूबसूरती है उसको नहीं देखता, जो उसको अच्छा खाना मिल रहा है उसका लुत्फ नहीं उठाता, जो पहनने को अच्छा लिबास मिल रहा है उस पर शुक्र अदा नहीं करता। बस अंदर ही अंदर जलता रहता है, कुड़ता रहता है, अपने आप को सजा देता रहता है, खुद अपने आप को हसद की आग में जलाता रहता है। दूसरी चीज हसद है। अगर आप ये किसी शख्स को देखें कि अल्लाह ताला ने उसको नवाजा है और उसके ऊपर इनाम है, उसके ऊपर मेहरबानी है और उसके ऊपर करम है, या उसके ऊपर कोई खास इनायात हैं, तो हसद करने की बजाय क्या कहें? माशाअल्लाह। अल्लाह ताला का ये कलाम और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, उसको देख के माशाअल्लाह बोले। अब आ जाए तीसरी चीज के ऊपर। दोस्तों, तीसरी चीज है धोखा देना। आप इसको झूठ की भी एक शक्ल कह सकते हैं। झूठ जुबान से दिया जाता है, धोखा
अमल से दिया जाता है, मामलात में दिया जाता है। तीसरी चीज है धोखा देना। जिस शख्स ने किसी दूसरे शख्स को धोखा दिया, जिसको धोखा दिया गया या जिसने धोखा खाया, धोखा दिए जाने वाला, धोखा खाने वाला तो एक ना एक दिन फिर भी अपनी जगह पे खड़ा हो जाएगा, लेकिन जो धोखा देने वाले की फितरत खराब हो जाएगी ना, वो कभी भी तरक्की नहीं करता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले ईमान की सिफ्त में ये बात इरशाद फरमाई है। फरमाया कि जो मोमिन है ना धोखा देता है ना धोखा खाता है। अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, धोखा देने की बात तो समझ आ गई कि धोखा देता नहीं है, धोखा खाता क्यों नहीं? हजूर ने फरमाया जब भी मामला करता है ना तो छानबीन के करता है, देख के करता है, चेक करके करता है, खुली आंखों के साथ करता है, खुले कानों के साथ करता है। ऐसे नहीं कहता ठीक है जी हो गया। और लेन देन में ये उसूल भी है कि जब भी आप किसी के साथ मामला करो, चीज़ की मिकदार, चीज़ का मायार और चीज़ की बनावट, चीज़ की रंगत, जो चीज़ें उसकी खूबियाँ और खामियाँ हैं, वो पूरी तफसील के साथ डिस्कस करके तो फिर लो। हमारे यहाँ लोग एक किस्म के अगवा हुए ज़हनी तौर पे जो ख़रीदार हैं, हमारे यहाँ लोग ये समझते हैं कि मैंने अगर किसी ब्रांड से कोई चीज़ ले ली ना तो बस ठीक है, वो एक नंबर है। ये कोई गारंटी नहीं है कि आप किसी बहुत बड़ी कंपनी की कोई चीज़ लेंगे तो एक नंबर ही होगी, कोई गारंटी नहीं है। इसलिए आप किसी बड़ी दुकान से लें, किसी बड़े शॉपिंग मॉल से लें, किसी बंदे के घर से चीज़ लें, आपने जो चीज़ लेनी है, जिस चीज़ के अपने पैसे देने हैं, उसको पूरा चेक करके लें। मुमकिन है कि एक बड़ी दुकान बनी ही इसलिए हो कि इससे लोगों को धोखा दिया जाए, तो फिर हम क्या मायार बना लें कि बड़ी दुकान से जो चीज़ खरीदी जाए वो अच्छी होती नहीं। इसी तरह दीन के मामलात हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि एक बंदा, उसका दीनी तौर पे बहुत बड़ा नाम है तो वो जो बयान करेगा 100% ठीक होगा। वो जब बात करे तो उसकी बात को भी तोला जाए। दीन इस्लाम अक्ल सलीम के भी करीब है। इस दीन के जितने अहकाम है ना, इंसान अगर सोचे ना तो उसको समझ में आते हैं। अगर इंसान उसकी गहराई में जाए तो उसकी जो फितरत है उसको वो सूट करते हैं, उसको सुकून देते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप कोई बड़ा दरबार देखें, कोई बड़ा दरस देखें, कोई बड़ी यूनिवर्सिटी देखें, बड़ा कोई कॉलेज देखें तो आप कहें कि ये तो जो भी बात करते होंगे, इनका जो भी नजरिया होगा वो बिल्कुल 100% ठीक होगा। नहीं, उसमें भी खराबी हो सकती। तो मोमिन ना धोखा देता है और ना ही धोखा खाता है। यहाँ पे एक मुझे बात याद आ गई धोखा देने से। मैंने एक किताब में एक काजी साहब का वाकया पढ़ा। ये कूफा का वाकया इस तरह हुआ धोखा देने से कि दो मियाँ बीवी थे, मियाँ बीवी में तलाक हो गई, बीवी को उसने तलाक दे दी और जो बीवी है उसने अपनी जो मुराद थी, जो उसको खामद से मिलनी थी शरई तौर पर, उसके लिए उसने अदालत से रुजू किया। काजी के सामने पेश हुई कि मैं इसकी बीवी थी, इसने मुझे तलाक दी है, तो इतना मेरा हिस्सा है, ये मेरे मामलात हैं और ये मेरी वो चीज़ें दे नहीं रहा जो मैं अपने मेके से लेके गई थी या मैंने अपनी खरीदी हुई थी, जो इसकी मलकियत नहीं है, इसने कब्जा कर लिया। अब जो खामद है उसके दिल में लालच ये था कि जब मैंने इसको तलाक दे दिया मेरा इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। हालांकि अगर हम तलाक के मसाइल भी पढ़े ना, देखिए इस्लाम की इंसानों के साथ हमदर्दी, तलाक के मसाइल भी पढ़े ना, तो कुरान मजीद फुरकान हमीद हमें ये इरशाद फरमाता है कि जब तुम अपनी औरतों को तलाक भी दे दो ना, तो अगर रिश्ता जोड़ते हुए कुछ अखलाक है ना, कुछ उसूल हैं, तो रिश्ता तोड़ने के भी उसूल हैं, उनको अच्छी तरह फारिग करो। सराहन जमीला के अल्फाज हैं। जब उनको रुखसत करने लगो तो इद्दत गुजारने के बाद अच्छी तरह खूबसूरत तरीके से उनको रुखसत करो। ये नहीं है कि उसके बाद दफा दफा की गर्दान शुरू हो जाए, गालियाँ शुरू हो जाए। तो उस शख्स ने भी ऐसे किया, खातून को रुखसत किया। जब वो चली गई तो जो उसका कोई हक हुकूक था उसको देने से वो मुकर गया और खातून ने अदालत में दावा कर दिया। अब जब वो अदालत में पहुंची तो काजी ने कहा कि तुम मियाँ बीवी हो, आपस में इकट्ठा वक्त गुजरा है, तुम्हारे निकाह के ऊपर कोई गवाह भी है, तुम्हारे निकाह के ऊपर कोई गवाह भी है। अब जो वो औरत थी उसने कहा जी बिल्कुल हैं गवाह, इसके भाई गवाह, इसकी बहनें गवाह, इसके माँ बाप गवाह, इसका खानदान गवाह, मैं इसकी बीवी थी। तो जब उसने तलाक दे दी थी तो ज़ाहिर तल्लुक तो उनसे भी टूट गया। अब वो सारे मुकर गए कि हमें कुछ देना ना पड़े। उस मर्द के भाई भी मुकर गए, बहनें मुकर गई, माँ बाप मुकर गए, रिश्तेदार मुकर। उन्होंने कहा जी नहीं हम तो जानते ही नहीं। देखिए अल्लाह ताला जब किसी को मसनद पे बिठाता है ना तो उस बंदे को सोच भी देता है। मसनद मांगने वालों को सोच नहीं मिलती। जब कोई मसनद का ऐल मसनद पे बिठा दिया जाए, किसी को जिम्मेदारी तफवीज कर दी जाए तो अल्लाह ताला उसको फिरासत भी अता फरमाता है। काजी साहब ने क्या कहा? काजी साहब ने कहा अच्छा ये बताओ कि क्या तुम्हारे घर में कोई कुत्ता था? तो उस औरत ने कहा जी बिल्कुल था, हमने अपनी हिफाजत के लिए कुत्ता रखा हुआ था घर में। काजी ने कहा उस कुत्ते को ले आए। बंदा उसने भेजा अपनी अदालत से
उस कुत्ते को लेके आ गए। अब जो कुत्ता है ना, कुत्ते की फितरत क्या है, कुत्ता अपने मालिक से मोहब्बत करता है, उसके पाँव जो है वो चाटता है, उसके हाथ चाटता है, उससे चिमट जाता है, क्योंकि उसने उसका खाया होता है। तो काजी ने ज़हनी तौर पे ये हीला किया कि अगर कुत्ता आएगा ना और उस कुत्ते ने इस औरत के पाँव चाटे और इसके साथ मानूस हो गया, तो वाकई वो कुत्ता इस औरत को पहले जानता है, और ये कुत्ता अगर उस घर में है तो ये औरत भी उस घर में रही है। उसने हीला किया, कुत्ता आ गया। जैसे कुत्ता आया तो कुत्ते को छोड़ा गया, तो काजी ने उस औरत से पहले पूछा हुआ था कि क्या तुमने कभी उसको पानी पिलाया, दूध पिलाया, कोई रोटी डाली, कोई गोश्त डाला, कुछ किया? उसने बिल्कुल किया, घर में होती थी। जैसे कुत्ता अदालत में पहुंचा ना, तो वो कुत्ता अपनी मालकन के पाँव चाटने लगा। जिस तरह वो घर में उसके साथ खेलता था, उसके आगे पीछे हो गया। कुत्ते की वफा से और कुत्ते की मोहब्बत से दलील तो मिल गई कि ये औरत उस घर में रही है। अब जो काजी साहब थे उन्होंने जुमला क्या बोला? काजी साहब ने कहा, अफसोस ऐसी बस्ती पर जहाँ के कुत्ते इंसानों से गवाही देने में सच्चे हो जाए, कि कुत्तों की गवाही सच्ची हो जाए, इंसानों की गवाही झूठी हो जाए। अफसोस ऐसी बस्ती पर। दोस्तों, यही चीज धोखा है, यही चीज झूठ है। ठीक है, जिस वक्त इंसान धोखे और झूठ को अपना शियार बना लेता है ना, तो बंदे की जुबान और बंदे का रवैया पीछे रह जाता है, उससे कुत्ते जीत जाते हैं। जी, वो बुल्ले शाह ने कहा था ना कि साथी सारी शेख सदा में राती जागण कुत्ते थे थी उत्ते, सारी रात जाग दरे सुबह जा रोड़ा ते सुते थे थी उत्ते, उठ बुलिया चल यार मना नित बाजी ले गए कुत्ते थे थी उत्ते। तो अगर कुत्ता जीत गया है वफा करने में, मोहब्बत करने में, चाहत करने में, एहसास करने में कि जिसने मुझे दूध पिलाया, पानी पिलाया, गोश्त डाला, घर में पाला, मैं अपनी मालकन के पाँव जो है ना वो चाटूंगा और उसके साथ मोहब्बत करूंगा, तो इंसान को क्यों भूल जाता है जिस इंसान के साथ उसने मोहब्बत का रिश्ता बांधा होता है। इससे बढ़कर कोई बड़ा धोखा नहीं है कि बंदा बंदे से बेवफा हो जाए, बंदा बंदे के लिए जालिम हो जाए। हमसे तो फिर वो जानवर जीत गए कि जो हमारी थोड़ी सी खिदमत पे हमें देख के दुम हिलाना शुरू कर देते। दोस्ताने गिरामी, वक्त खत्म हो गया, सिर्फ 3 चीजें डिस्कस हुई, एक हसद, एक धोखा और एक झूठ। और ये बुनियादी चीजें हैं रज़ाइल में, यानी जो चीजें हमारे किरदार को तबाह करती हैं ना, उनमें ये 3 चीजें बुनियादी तौर पर हैं, ये बुनियाद हैं। आज की इस मजलिस में आप यही नियत करके उठें कि हम अपनी जिंदगी से झूठ को, हसद को और धोखे को, इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। जिस वक्त हम कोशिश करेंगे ना, तो हमारा परवरदिगार हमारी मदद करेगा और इंशाअल्लाह हम इनसे बचने में भी कामयाब हो जाएंगे। आमीन व मा अलैना।